गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने बात करी यज्ञ कर्म के बारे में कि अगर हर कर्म को हम लोग यज्ञ के समान मान लें, यज्ञ के रूप में उसको करें, तो कोई भी कर्म कभी भी हमें भारी नहीं पड़ेगा। यज्ञ कर्म जैसे एक स्त्री रसोई बनाती है, अगर कर्म यज्ञ के रूप में करे तो बड़ा पुण्य कमाएगी। एक व्यापारी व्यापार करता है, एक विद्यार्थी पढ़ता है, एक डॉक्टर इलाज करता है, जो भी जिसका रूल्स है, जो भी जिसका कर्म है, अगर वो कर्म यज्ञ के रूप में किया जाए तो भगवान कहते हैं कि जीवन ही हमारा यज्ञ बन जाएगा। और जीवन जब यज्ञ बनता है तो बुरे कर्मों की आहुति अपने आप लग जाती है और अग्नि में चली जाती है और आप स्वच्छ के स्वच्छ रहते हो। You are as pure as a pure consciousness and everything else goes into the fire, which is not owned by you, which is not required by you, which is very irrelevant for you, and which brings you down in life, which lets you down in life. ये होते हैं यज्ञ, यज्ञ का कर्म। आगे फिर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि कर्म दो तरह के होते हैं, या तो अज्ञान पूर्वक किया जाए और नहीं तो ज्ञान से किया जाए। तो अज्ञान से जो हम करते हैं और ज्ञान से जो कृष्ण कह रहे हैं, दो तरह के कर्म हुए ना। एक हुआ अज्ञान से जो हम करते हैं, कभी कभी बिना विवेक पूर्ण करके कर्म कर लेते हैं, कभी कभी विवेक पूर्ण करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और जाता है, कभी कभी ना समझ हो के भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, या कर्म हमसे हो जाता है, जो भी है। तो दोनों तरफ से उसमें उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है इग्नोरेंस, उसकी जड़ है अज्ञानता। Not knowing what we are doing without any becoming is अज्ञान का कर्म। और ज्ञान का कर्म कौन सा हुआ? ज्ञान का कर्म हुआ जो कृष्ण बतला रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं हमसे पूरी गीता में। कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ पूर्वक यज्ञ रूपी कर्म जब हम करते हैं तो वो कृष्ण के तरीके का कर्म हो जाता है।
यज्ञ रूपी कर्म क्या हुआ? जो भी शास्त्र निहित है, जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब ये लिखा किसने है? भगवान तो लिखेगा नहीं, भगवान ने तो कोई भी किताब नहीं लिखी है। तो ये शास्त्र क्या हुआ? किसने लिखी ये शास्त्र? ये शास्त्र वहां से आया जहां से जिन शरीरों में परमात्मा की चेतना उतर जाती है, जिन शरीरों में परमात्मा की चेतना उतर के उनसे लिखवाती है, वो चेतना लिखवाती है, वो किताब, वो शास्त्र, वो स्तोत्र, सब तो लिखा हुआ मनुष्यों का है, सब तो लिखा हुआ इंसानों का है, लेकिन वो इंसान में परमात्मा की चेतना आ जाती है और वो चेतना उनसे लिखवाती है। तो दे बिकम आवर गॉड्स मैसेंजर्स, दे बिकम दूत, they become angels, they become archangels, they become who is talking on behalf, who is writing on behalf of God, on behalf of God। तो अज्ञान कर्म की पहचान कहाँ हुई? कैसे मालूम पड़ेगा ये अज्ञान कर्म है? जहां पे कर्म का बंधन हो, जहां पे कर्म का बंधन हो, जहां से कोई भी कर्म से हमें दुख हो, कोई भी कर्म से हमें विषाद हो, संताप हो, और जहां भी हमें कर्ता भाव, बंधन, दुख, संताप, जो भी कर्मों से हमें मिल रहा है, वो कर्म हो गया अज्ञान का कर्म, अज्ञान कर्म। और जिस कर्म में हमें आनंद की अनुभूति हो, हमें सुख की अनुभूति हो, जिसमें चिंतन न आए, जिसमें मुक्तता रहे, फ्रीडम, जहां अहंकार भीतर नहीं हो। अब आप देखोगे तो हम तो बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिसमें हमें बड़ी सुख मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, तो फिर वो कर्म तो ज्ञान का कर्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सुख जो मिल रहा है वो आपके अहंकार से मिल रहा है आपको। जब अहंकार नहीं हो, अहंकार बिना कोई कर्म हो, वो ज्ञान का कर्म है। क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां तो कर्म आपका परमात्मा के जैसा कर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा जहां होगा वहां अहंकार तो हो ही नहीं सकता, दोनों कैसे रहेंगे? हमारा जो इनर स्पेस है, हमारा जो अंदर का स्पेस है, वो जब तक हम खाली नहीं रखेंगे तब तक परमात्मा भीतर कैसे जाएगा? और खाली कैसे रखना है हमें? खाली तो रखना है, सिर्फ अहंकार को खाली करना है। राग द्वेष सारी भावनाओं को जो हम हमारे ही परमात्मा से दूर करता है। हम लोग कहते हैं ना, मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा गुरु नानक, मेरा 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 बोलते हैं हम लोग, मेरा मेरा बोलते हैं, बट उसका एहसास भी होता है हमको कि वो सचमुच में हम उसके हैं? सिर्फ कहते हैं मेरा, क्योंकि वो मेरा बोलने की हमें आदत पड़ गई है।
वी आर सो कंडीशन्ड विद दिस मेरा, कि क्योंकि हम मेरा घर, मेरा मेरा बच्चा, मेरे मेरा मेरा मेरा, तो हमने भगवान को भी मेरा कह दिया, क्योंकि यहाँ भगवान को मेरा बोलने से भी वो मेरा नहीं होता। क्योंकि जब हम अहंकार से बोलते हैं मेरा घर, वहां अटैचमेंट है। मेरा भगवान जब हम कहते हैं तो यहाँ अटैचमेंट है, लेकिन उस मेरा से के थ्रू अटैचमेंट है। जो आपकी लेबलिंग है, जो आपका स्टेटस है, जो आपका रोल है, जो आपकी अंतरात्मा की पहचान है, उसके थ्रू आप बोलते हो। अगर आप मेरा भगवान की बजाय अगर आप ये बोलो मैं उसकी हूं, that will sound better. I am yours, not you are mine. You are mine में I am making my ego attached also. और जब हम I am yours कहते हैं तो हमारा अहंकार नीचे गिरता है, हमारा स्व उस पे स्वाहा होता है, हमारा स्व उस पे अर्पण होता है। जब हम मैं तुम्हारी हूं, तो फर्क है। कर्म की जो फ्रीडम होती है ना, कर्म करने की या कर्म सोचने की या कर्म से फ्रीडम, कर्म में फ्रीडम, कर्म की सोच में फ्रीडम, वो कैसे मिलती है? जब हम यहाँ पहले सोच रहे थे कि यहाँ आगे कृष्ण कहते हैं कि कर्म की फ्रीडम कैसे मिलेगी। हम दो तरीके के होते हैं। एक है जो प्रकृति के अलाइन होके, जो प्रकृति के अनुकूल, जो प्रकृति के व्यवस्था में, सिस्टम में चलता है, उसे कोई विरोध नहीं है, उसे कोई अगेंस्ट नहीं है, उसे प्रकृति के कर्मों से किसी को रिजेंटमेंट नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। वो जो प्रतिकूल होके चलता है और जो अनुकूल होके चलता है, अनुकूल जिसको कोई विरोध नहीं है और प्रतिकूल जिसको विरोध है। One who fights and one who flows. There are two varieties here. जो जैसे हम स्विमिंग करते हैं, तो जब हम फाइट करते हैं, मतलब जब हम अगेंस्ट द करंट स्विम करते हैं, तो एफर्ट ज्यादा लगता है, और जब हम करंट के साथ फ्लो करते हैं तो एफर्ट कम लगता है। सेम लाइक अ फ्लाइट, व्हेन वी टेक फ्लाइट्स, जब फ्लाइट निर्धारित समय के पहले जब लैंड कर जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हवा का डायरेक्शन वैसे ही था। The direction of the tailwind was pushing the aircraft automatically without the effort of the pilot, much effort of the pilot. और जब फ्लाइट डिले करती है लैंडिंग में, that means what? It is flying against the current of the wind. तब वो फ्लाइट आपकी एफर्ट ज्यादा लेती है, पेट्रोल ज्यादा लेती है। So what does it mean? यहाँ क्या समझ आ रहा है हम लोगों को कि whenever we are in alignment with the life force,
while doing the karma, जो भी हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, प्रकृति के अनुकूल होके जब करते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण एफर्टलेस रहते हैं, कम यूज होते हैं। और जब हम फाइट करते हैं, तब हमारी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। तो फ्लो करते हैं, जो फ्लो करना इजी समझते हैं, उसके साथ परमात्मा हमेशा रहता है। और जो फाइट करते हैं, उनके साथ भी रहता है परमात्मा। ऐसा नहीं है कि जो फाइट करते हैं उनके साथ नहीं है। उसमें वो दृष्टा बन जाता है, आपको देखता है कि फाइट आप कितना कर सकते हो। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, तो भगवान ने चीर नहीं बढ़ाया ना, जब तक द्रौपदी अपने पूरी समर्पित नहीं हुई। पूरी तरह से जब समर्पित हो गई, means she was flowing with the situation, whatever the situation was. चाहे उसे कितनी ही वेदना हो रही हो, फिर भी वो फाइट कर रही थी, रोक रही थी, अपने आप को संभाल रही थी। पर जब उसने इस सिचुएशन के साथ समझौता कर लिया, जैसे ही समझौता किया और कृष्ण पे समर्पित हो गई, परमात्मा में समर्पित हो गई, तब परमात्मा इमीडिएटली आके उसका चीर बढ़ाया। कहाँ है? बहुत लोग कहते हैं भगवान नहीं है। There are a lot of people who are atheists also, जो ईश्वर को नहीं मानते। But how does he know? ये मेरा क्वेश्चन है उनसे, कि आपको कैसे मालूम है कि भगवान नहीं है? आप पहले भगवान नहीं है, आप उस है को नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है, they don't want to God to be there. Maybe, I don't know, it may be wrong, I may be right, because they want to fight. उन्हें फाइट करना है। And fight what? Fight some realities, fight some life force which is already existing. पर वो कहीं ना कहीं तो वो उनको एंकरिंग करनी पड़ेगी ना, कहीं भी वो एंकर करे। हमने कृष्ण को या शिव को या ब्रह्मा को या विष्णु को, किसी को भी एक भगवान का नाम दे दिया, उस भगवान का नाम हमने इतने सारे रख दिए। आप अपना लाइफ फोर्स को भी कोई ईश्वर मान सकता है, पर वो मान तो किसी चीज को रहा है ना। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी अल्लाह को या कृष्ण को या जीसस को या ब्रह्मा को किसी को माने। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। पर वो किसी भी चीज को मानेगा, नहीं तो अपने आप को मानेगा। तो वो अपने आप को तो भगवान कह सकता है। He can tell himself to be God. So who can say that anyone is an atheist? स्वामी विवेकानंद यही कहते थे कि no one can be an atheist, because somewhere they have to believe in something, and that something can be known as God, something higher, something superior, something stronger.
something better, something more loving, something more humble. Anyone can be more than you. Anything can be more than you. So you can just believe in that. Anything what you believe. तो जो फिर कृष्ण आगे समझाते हैं अर्जुन को कि जो इस कर्म व्यवस्था पे बिना फाइट किए चलता है, बिना फाइट किए कर्म अपने स्वधर्म के हिसाब से बिना आसक्ति के, देख रहे हैं सो मच टू डू। एक कर्म के पीछे हमको स्वधर्म भी निभाना है, हमें आसक्ति भी नहीं रखनी है, हमें उसकी व्यवस्था में भी चलना है, ऑल एट द सेम टाइम, सब कुछ एक ही साथ हमें करना है। मतलब वी हैव टू बी सो अवेयर, सो अलर्ट दैट ईच थॉट, और यहाँ हमारे थॉट भी है, हमारी वाणी भी है, हमारा कर्म भी है, तीनों तरफ से हम कर्म भी कर रहे हैं और तीनों में आसक्ति भी नहीं होनी, हमें स्वधर्म भी निभाना है, हमें किसी का अहित भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना हित भी नहीं सोचना है। ओह, there's so much to do, so much to do। तो जो इंद्रियों को भी वश में करना है। तो अर्जुन को यहाँ दो बात कहते हैं वो, क्या कह रहे हैं कि एक तो तुम क्षत्रिय हो तो कर्तव्य पालन करो, और दूसरा जस्ट फ्लो विद द सिचुएशन, सामना करो, उठो, जीवन में गहरे तरह से उतरो, गहराई पे उतरो, और जब गहराई पे उतर जाओगे तो जीवन, प्रकृति अपने आप तुम्हें पार लगा देगी। मतलब अगेन समर्पण की बात कर रहे हैं, अगेन कर्तव्य पालन। अब जैसे पानी, सपोज कोई गंगा जी है या गंगा कोई रिवर है, कोई नदी है, और आपकी बोट जा रही है और आप उस बोट में बैठे हो। अब उस बोट में आप बैठे हो और बीच में भंवर आ जाता है और आप उस भंवर को फाइट करते हो, तो क्या होता है पता है? आपने अगर उस भंवर को फाइट किया ना तो नाव डूब जाती है। और अगर आप उस भंवर में ही, भंवर के जैसे ही अगर आप मूव करते रहो तो भंवर खुद ब खुद उस बोट को किनारा पहुंचा देती है। ये प्रकृति है, दिस इज नेचर। और नेचर हमेशा यही संदेश देती है, हर तरीके से यही संदेश देती है, चाहे वो सूर्य से मिले, चाहे पंचभूत से मिले, चाहे प्रकृति से मिले, कहीं से भी मिले, हमें एक ही संदेश देती है, मेरे साथ रहो। हमें एक ही संदेश देती है कि मेरे साथ रहो। इसीलिए हम जब प्रकृति में जाते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस पूरी ब्रह्मांड में या उस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी में, कि उसे प्रकृति में आके उसे सुकून न मिले, उसे प्रकृति में आके उसे अच्छा न लगे, उसकी ऊर्जा बढ़े ना, ऐसा हो असंभव है, असंभव। और प्रकृति से खेला इंसान ने, तो प्रकृति ये दिखा देती है कि मुझसे मत छेड़ो, मुझसे मत खेलो, क्योंकि कर्म का फ्रीडम प्रकृति को है, क्योंकि ये सारी प्रकृति उसके हाथ में है, पूरी फ्रीडम है उसके पास, वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी लेसन सिखा सकती है, दिखा सकती है। इसलिए
हम यही सोचें कि उस प्रकृति को फाइट करना हमारे लिए बेटर है कि उसके साथ फ्लो करना हमारे लिए बेटर है। और बार बार कृष्ण ये कहते हैं धैर्य रखो अर्जुन, धैर्य रखो। और जब कर्तव्यपन छूट जाता है ना, तो धीरे धीरे सुख दुख हार जीत सब समाप्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं यहाँ कि धैर्य रखो, प्रकृति को अपना काम करने दो। प्रकृति आपका सारी क्रियाएं कर रही है बिना कोई सोच के, बिना कोई विचार के, बस करती है। गंगा बहती है, बादल झूमते हैं, हवा चलती है, सूर्य उगता है, सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। तो प्रकृति हमसे ऊंची है कि नहीं? वही हवा पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, आप तो नहीं चला रहे उस हवा को। आप तो सूरज को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे ना कि आप आज इतने बजे उगना, नहीं, अपने आप उसकी मर्जी से वो आता है। लेकिन वो पूरी तरह से कर्मनिष्ठ है, पूरी तरह से निष्काम भाव है कर्म का। कभी ये नहीं कहता कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं उगूंगा। बादल भी अब जब आते हैं, वर्षा भी होती है, उस दिन सूरज नहीं होता है, लेकिन होता है, बादलों में छुप जाता है, उगता तो है ही। कितना बड़ा कर्मनिष्ठ है ये, कर्मनिष्ठ का हमारे पास कितना बड़ा लेसन है ये। नदी बहती रहती है, गंगा जी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी अहंकार, विदाउट एनी काम। इट इज ओनली सेल्फलेसली फ्लोइंग। तो हम भी अगर उस प्रकृति के करंट में अगर तैरते रहे तो हमें कोई बंधन नहीं होगा, किसी भी कर्म का बंधन नहीं होगा। और जब तक ये कैसे होगा, ये फ्लोइंग होगी कैसे? क्योंकि जब तक हमारा संबंध इस संसार से रहेगा, संबंध रखें, ऑफ कोर्स रखेंगे संबंध, क्योंकि संसार में तो जीना ही है हमें। सबका संबंध है इस संसार से, चाहे वो साधु हो, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, सबका संबंध संसार से है। लेकिन थोड़ा सा फर्क संबंध में कैसे आता है कि आपको संतुष्टि क्या चीज से मिल रही है। किसी को संतुष्टि जो होती है उन्हें धन से मिलती है, व्यापार से मिलती है, बिजनेस से मिलती है, बच्चों से मिलती है, बस उनका संसार वही बन जाता है और उन्हीं से ही उन्हें संतुष्टि मिलती है, पूरी तृप्ति। वो अपने बच्चे, मकान, घर, गाड़ी घोड़ा, सारे मटेरियल वैल्यूज में अपनी तृप्ति निकाल लेते हैं। बट उनसे हम ये बात पूछते हैं कि does it give you complete happiness? Does it give you total satisfaction? No, it cannot give total satisfaction and contentment because it is changeable. It is temporary. ये temporary है, ये change हो जाएगा। ये सारे समय आपके साथ नहीं रह सकता। और इसी कारण हमारी तृष्णा, हमारा प्यास, हमारी वांट्स, हमारी कामनाएं, हमारे डिजायर्स, हमारी वासनाएं, ये कभी भी हमसे छूटती नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध और हमारा जो कंटेंटमेंट का जो बैरोमीटर है, जो हमारा कंटेंटमेंट की पहचान है, वो है संसारिक
चीजों में। और ये सारी तृप्तियां जो है, ये सारे जो भावनाएं हैं संसार से संबंधों की, दिस वी नो इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। Minute we know this, then we know that these things are not going to give us complete happiness, complete in totality. ये हमें आनंद नहीं दे सकता। सुख देगा, लग्जरी देगा, कंफर्ट देगा, सब कुछ देगा, but minute we realize that this is changeable, minute we realize this is temporary, then we know there's something beyond, there's something upar, there's something more to this, there's something more. And what is that something more? आपका सत्य का स्वरूप। क्योंकि उस सत्य के स्वरूप को आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। चाहत तो वहां है ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही स्वरूप आपका आनंदमय। आपका स्वरूप तो ब्लिसफुल है ही, उसे कहीं भी कुछ भी चाहिए नहीं। उसे सिर्फ सुख कैसे मिलता है? उस स्वरूप को, जो आपका सत्य का जो स्वरूप है, उसको सुख कैसे मिलता है? उसको स्वरूप, उस स्वरूप को सुख मिलता है जब आपके कर्म निष्काम भाव से होते हैं, जब आपके कर्म से आपको दुख मिलता है या आपको कामना से आप कोई भी कर्म आपसे होता है तो वो आपको दुख लाता है। तो वो हो गया, कामना हो गई अहंकार से जुड़ी, और स्वरूप आनंद हो गया अहंकार रहित, परमात्मा से जुड़ा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ये। और निष्काम भाव से कर्म करना, ये कैसे होता है? इसमें तीन भाव आते हैं। एक आता है आसक्त, एक आता है विरक्त, और एक आता है अनासक्त। तीन भावों से हम अपने कर्म करते हैं, चाहे वो अज्ञान का कर्म हो, चाहे वो ज्ञान का कर्म हो। दोनों ही कर्मों में हमारे पास तीन भाव होते हैं, विरक्त, विरक्ति, आसक्ति, अनासक्ति। अब विरक्ति और आसक्ति ये तो हमारा स्वभाव है। हम जो भी कर्म करते हैं या तो विरक्ति से होता है, नहीं तो आसक्ति से होता है। अब विरक्ति और आसक्ति क्या हुई? जब सपोज कोई आपसे आपको पैसे दे रहा है, सपोज 1 रुपया दे रहा है कोई, तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो झपटता है, आसक्ति। एक होता है जो नहीं नहीं नहीं, राम राम राम, इसको ये हाथ, मैं इसको हाथ नहीं लगाता, आप उधर रख दो, तब तब लेता है वो, विरक्ति। और अनासक्ति, वो ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक, वो दोनों परिस्थिति में सुखी है, दोनों परिस्थिति को सिर्फ दृष्टा भाव में देखता है, अपने आप को पहचानता है कि मैं लूं कि नहीं लूं। अगर मैं लेने की इच्छा मेरे अंदर है तो मतलब मैं आसक्त हूं। तो he is watching himself, he is observing himself. वो अनासक्त, डिटैच्ड। तो एक अनासक्त
जो इधर उधर भागता नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव है उसके। एक आसक्त जो तुरंत झपटता है वो, और एक विरक्त। आसक्त और विरक्त तो हम सब हैं। इंसान और जो अनासक्त होता है उस व्यक्ति में न कोई सुख की तरंग होती है और न कोई दुख की तरंग होती है। और यही अनासक्ति का भाव 24 घंटा उसके मंडल में, उसके प्रभाव में दिखता है, क्योंकि वही वो अंदर है, वो अनासक्त है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आसक्ति भी दिखती है, विरक्ति भी दिखती है और अनासक्ति भी दिखती है, तीनों दिखता है, सब कुछ दिखता है। जो आपके अंदर होता है वही बाहर दिखता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम विरक्ति को हम अनासक्ति मान लेते हैं। क्योंकि अनासक्ति, हम सोचते हैं हम डिटैच्ड हैं, लेकिन अंदर में कुछ कामना रह गई है, तो वो विरक्ति को हम अनासक्ति मान लेते हैं। नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे बड़ी विरक्ति हो रही है, मेरी चाहते अब कुछ है ही नहीं, सोचते हैं लोग। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर अगले दिन हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, देखते हैं, और फिर हमारा मन चल जाता है। There's no harm, कुछ गलत नहीं है ये, लेकिन हमें ये जो लाइन है बिटवीन विरक्ति एंड अनासक्ति, उसको पहचान लेना चाहिए। अनासक्ति होना मतलब आप कुछ भी करो, कोई भी कर्म आपसे हो, आप उसमें अटैच नहीं हो। मीन्स आप सिर्फ एक दृष्टा बनके वो कर्म आपसे हो रहा है, प्रकृति के साथ फ्लो होते हुए। यू आर जस्ट बिकमिंग दैट कर्म, यू आर नॉट डूइंग एनी कर्म। तो अनासक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? साधना। साधना पहली सीढ़ी है, साधना। पहले हम चलना शुरू करें। वही तो जब 2-3 दिन पहले की क्लास में बात हो रही थी कि चलना शुरू करते हैं कैसे? संकल्प लेके, छोटी छोटी बातों में अपने आप को पहचान के, छोटी छोटी चीजों में न दुख न सुख करके, छोटी छोटी चीजों में हमें करना है। जब तक हम अपनी छोटी छोटी चीजों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम आगे बड़ी बड़ी चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर चलना तो पड़ेगा ना, चले हम धीरे धीरे, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, लेकिन चलना शुरू करना अब हमारे हाथ में है। चलना शुरू करना हमारे हाथ में है। साधना अपने आप आएगी। फ्लो विद द लाइफ, फ्लो विद नेचर। The nature is completely doing a teamwork. यज्ञ के कर्म करते चलो जो आपके हित में हो, दूसरों का अहित किए बिना, बस करते चलते हैं।
और देखोगे अगेन पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपके उस कर्म को निभाने में, करने में, पूर्णता में पूरा हेल्प करती है, पूरी सहायता देती है। इसलिए बहुत लोग साधना करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन सिद्ध होते हैं 1%। सिद्ध होते हैं सिर्फ 1%। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग विरक्ति को आसक्ति, अनासक्ति मानते हैं। दैट इज बहुत लोग सतयुग में सब सत्य बोलते थे, कलयुग में सब काले धंधे करते हैं, काले कर्म करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली व्हाट हैपेंस, क्यों इतने लोगों में एक ही इंसान सिद्ध होता है? इतने साधु महात्मा लोग हैं, इतने ऋषि, क्योंकि हम लोग दूसरा जो कर रहा है वो मुझे करना है। We copy, we imitate a lot. We copy paste a lot. When we imitate so much, for example, fashion. अभी ये फैशन चल रहा है, so we are also following the trend. फैशन तो सबसे बड़ा कॉपी है, सबसे बड़ा कॉपी है। जब भी फैशन होता है, कोई भी चीज फैशन में आती है, we make it sure that we take it or we wear it or we do it. तो ये जो इमिटेशन का स्वभाव है इंसान का, अब कृष्ण अर्जुन को यहाँ ये समझाते हैं कि देख, सब इमिटेट करते हैं, सब कॉपी करते हैं, बड़ों को भी हम कॉपी करते हैं, एक बच्चा भी अपनी माँ को कॉपी करता है। तो तू ये समझ के काम कर, क्षत्रिय बन, कर्म कर, गांडी उठा, कि तुझे देख के लोगों का हौसला बढ़े। You become the ideal for the people. कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं हुआ, अर्जुन जैसा क्षत्रिय कोई नहीं हुआ, अर्जुन जैसा कर्तव्य पालन वाला कोई नहीं हुआ। और तू कर सिर्फ लोगों का मंगल करने के लिए, लोगों को उठाने के लिए। कृष्ण अब उनको ऐसे समझाते हैं। तो देयर आर सो मेनी एंगल्स where Krishna is telling Arjun to at least follow one of his ideas, to at least follow one of his views, one of his instructions. जैसे जब अलेक्जेंडर आया इंडिया, तो जब वो इंडिया आ रहे थे तो किसी ने उनसे कहा था वहां कि जब आप इंडिया से वापस, बड़ी अच्छी कहानी है ये, मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, मे भी स्कूल में पढ़ी होगी। तो बोला गया अलेक्जेंडर से कि व्हेन यू कम बैक फ्रॉम इंडिया, प्लीज, वी हैव हर्ड देयर इज लॉट ऑफ गुड सोल्स देयर, बहुत सारे मॉन्क्स हैं, साधु है, तो एक साधु तुम यहाँ ले आना किसी को। तो अलेक्जेंडर ने सोचा, बोले ओके, आई विल ट्राई। तो जब वो ऐसे घूम रहा था
तो उसकी नजर एक मॉन्क पे पड़ी, एक साधु पे पड़ी, तो चुपचाप बैठा अपने को देख रहा था। तो वो साधु के पास गया और उसने बोला कि डू यू नो मी? तो साधु ने उसकी तरफ देखा, बोला नो, आई डोंट नो यू एंड आई डोंट नीड टू नो यू आल्सो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अलेक्जेंडर को बड़ा सदमा लगा, बड़ी ठेस पहुंची उसके अहंकार पे। वर्ल्ड कॉन्करर, और उसको उसने इस तरह से झटक दिया कि आई डोंट वांट टू नो यू आल्सो, व्हाट विल आई डू इफ आई नो यू एनीवे, मैं क्या करूंगा तुम्हें जान के। तो उसके साथ जो उसका मिनिस्टर था वो बोलता है उसको, साधु को, कि तुम जानते हो ये कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये तुम्हें अभी मार मार के फेंक देगा। ये वर्ल्ड सिकंदर है, वर्ल्ड को कॉन्कर किया, पूरी दुनिया को इसने जीता है, ये वो शख्स है। बोला होगा, मुझे क्या करना, आई डोंट वांट टू नो, मैं तो सिर्फ मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे इसको जान के कुछ नहीं पाना है। तब अलेक्जेंडर को लगा कि इस आदमी में कुछ तो है, जो इसने अपने आप को जीता है। मैंने तो पूरी दुनिया जीती है, पर इसने तो अपने आप को जीता है। तो कुछ है इस आदमी में जो मुझ में नहीं है। Something is there inside him which I don't have. तो आप देख रहे हो यहां भी he is imitating, यहां भी वो सोच रहा है क्या ऐसी चीज है जो इसमें है और मुझ में नहीं है और मैं उसे पाना चाहता हूं। तब वो उससे कहता है कि आप हमारे साथ चलो, अब तो मैं आपको लेके जाऊंगा। तब वो साधु कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो ना, जो मैंने तुमसे कहा है तुम वही ले जाओ, और सोचो मैंने क्या कहा है तुमसे, जाओ, you go and see what I have told you, just be with that, you don't need me, you need yourself to know yourself, you don't need me। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने उसके पैर पकड़ लिए। He was so touched, a person like Alexander the Great बोलते हैं हम उनको। तो ये कॉपी इमिटेट करना, कंपेयर करना, ये तो एक हमारा स्वभाव है, हम वही करते आए हैं। आज बुद्ध हुए, आज जैन महावीर हुए, जीसस हुए, कृष्ण हुए, गुरु नानक हुए, मोहम्मद हुए, ये सब जितने भी मास्टर्स हुए, सब आए, तो हम लोग अल्टीमेटली करते क्या है, हम लोग उनकी वाणियों को कॉपी करते हैं। जो वो कह के गए हम उनमें डूबना चाहते हैं, बट हम उनमें कॉपी ना करें उनको। जो वो कह गए हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ, जो मैं कह रहा हूं उसका चिंतन करो और खुद उसको अपनाओ, खुद उसको पूर्ण करो, कॉपी मत करो। See what you can achieve for yourself। ये तो बहुत बड़ा अर्जुन का भाग्य है
कि जब वो युद्ध की, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब डिसाइड होता है और वो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण से आशीर्वाद लेने या सहायता लेने या जो भी कुछ लेने जाता है, जिस भी भाव से वो जाता है, और वो कृष्ण को ही मांग लेता है। वो क्या कहता है कि मुझे आपकी नर सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए। तो भगवान से ही भगवान को हम मांग लें तो फिर हमें और क्या चाहिए? पर मांगना तो है नहीं, कल यही बात हो रही थी, मांगना नहीं है। तो फिर हमें क्या करना? हम उस परमात्मा के कर्मों को या परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस को या परमात्मा के ज्ञान को, ज्ञान रूपी यज्ञ रूपी कर्मों को अनासक्ति भाव से हम अगर उसे इमिटेट कर सकते, हम उसको कॉपी कर सकते, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उनके उनके शब्दों को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे। वो यही कहते हैं कृष्ण यहाँ पे कि तुम सोचो कि तुम अगर ये मंगल कार्य करते हो, प्रकृति के अनुसार अगर तुम ये कर्म करते हो, तो कितने लोग ऐसे कर्म कर सकते हैं? तो अगर आप एक फैमिली में हो, 10 लोग हैं उसमें, आप अगर एक जन जो सुन रहे हैं वो अगर अपने जीवन में उतार ले, तो आपको देख के कितने लोग उतार सकते हैं? वो सोच के काम कर लो। बी एन आइडियल फॉर योर ओन फैमिली, व्हाई नॉट? Be an own ideal for your own children. Why not? These are my questions. Why not? Nobody is stopping anyone from doing something which is good and helpful and uplifting for the planet. So it starts from your family. It starts from your home. तो आइडियली आप भी कर सकते हो।